तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी अपडेट जो है खुशखबरी, नई भर्ती निकल के आया। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम ने जो है 398 पदों पर जो है नई भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कौन से पोस्ट हैं, किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। 398 पोस्ट में कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट किस तरह से होगा, आवेदन करने के लिए आपका योग्यता क्या होगा, आयु सीमा कितना होगा, आयु सीमा में छूट आपको कितना मिलेगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए कंप्लीट पूरा बुक लिस्ट बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि कट ऑफ जो है कितना जाएगा, कितने नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है सीजी व्यापम ने 398 पदों पर नई भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको हर एक जानकारी मिल पाएगा। आपको ये भी बताऊँगा कि आपको जो है आवेदन किस तरह से करना है, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने में एक गलती भी आपको नहीं करना है, वरना आपका फॉर्म भी रिजेक्ट जो है हो जाएगा। तो घर बैठे आप जो है किस तरह से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, एवरीथिंग हर एक जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो है कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर यानी कि सीजी व्यापम ने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है नया प्रेस विज्ञप्ति जो है जारी कर दिया है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो आपके जो है सहायक प्रबंधक, जिसमें आपके फील्ड ऑफिसर के हैं कार्यालय, सहायक सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक, नवीन संवर्ग, कनिष्ठ प्रबंधक 2, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, ट्रेजरी विशेषज्ञ, मुख्य लेखापाल, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक भर्ती परीक्षा 2023 के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है नोटिफिकेशन, नया प्रेस विज्ञप्ति जो है जारी हुआ है। जी हाँ, सहायक प्रबंधक के, जिसमें अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि की बात करें तो 6 सितंबर से जो है 6 सितंबर आज से बुधवार से जो है आवेदन करना आपका शुरू हो जाएगा। वहीं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि लास्ट डेट की बात करें तो इसके लिए लास्ट जो डेट है वो आपका 23 सितंबर है। 23 सितंबर शनिवार रात के 11:59 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वही त्रुटि सुधार की अगर हम बात करें तो 24 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आप जो है त्रुटि सुधार कर सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग आवेदन करते हो, फॉर्म फिलअप कर लेते हो, लेकिन उसमें कोई गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, तो आप जो है उस त्रुटि को, उस गलती को जो है सुधार सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है 24 सितंबर से 26 सितंबर तक आप जो है त्रुटि सुधार भी कर पाएंगे। वहीं परीक्षा की तिथि की बात करें, संभावित तिथि की, तो आपका जो है 15 अक्टूबर, जी हाँ 15 अक्टूबर रविवार को जो है आपका एग्ज़ाम्स होगा। जी हाँ, 15 अक्टूबर 2023 ये जो है संभावित डेट है, संभावित तिथि है। हो सकता है कि ये डेट जो है आगे बढ़ जाए। अगर हम बात करें आपके सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर कार्यालय, सहायक सामान्य सहायक समिति प्रबंधक नवीन संवर्ग के, तो इसका पूर्वाह्न में आपका एग्ज़ाम्स होगा और ये अपराह्न में आपका होगा। और अगर हम बात करें आपके परीक्षा केंद्र की तो 31 जिला मुख्यालयों को जो है परीक्षा केंद्र जो है इसके लिए जो है बनाया जाएगा, जहाँ जहाँ जिस भी ज़िले के आम जो है निवासी होंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कैटेगरी वाइज पोस्ट जो है किस तरह से है कि 398 पोस्ट में, और कौन से कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट होगा, सिलेबस जो है किस तरह से होगा। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर बैंकों में जो है ये पोस्ट है, और पोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपेक्स बैंक रायगढ़, सारंगढ़, जसपुर। सहायक प्रबंधक की अगर बात करें फील्ड ऑफिसर के, तो इसके लिए जो है आपके 5 पोस्ट हैं। वहीं कार्यालय सहायक के लिए जो है 17 पोस्ट हैं। वहीं सामान्य सहायक के लिए जो है आपके 8 पोस्ट है। वहीं समिति प्रबंधक नवीन संवर्ग के लिए जो है 17 पोस्ट है। यानी कि अपेक्स बैंक, रायगढ़, सारंगढ़ और जसपुर में कुल टोटल जो है आपके 47 पोस्ट हैं। वहीं अगर हम बात करें आपके रायपुर में, तो रायपुर में सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर के लिए एक भी पोस्ट नहीं, रायपुर में 10 पोस्ट हैं। दुर्ग में जो है एक भी पोस्ट नहीं है। वहीं समिति प्रबंधक नवीन संवर्ग के लिए जो है 60 पोस्ट है, यानी रायपुर में 70 पोस्ट हैं। दुर्ग में जो है 52 पोस्ट हैं। राजनांदगांव में 69 पोस्ट हैं। बिलासपुर में 44 पोस्ट हैं। अंबिकापुर में 58 पोस्ट हैं। जगदलपुर में भी आपका 58 पोस्ट हैं। तो कुल टोटल जो है 398 पदों पर जो है छत्तीसगढ़ में भर्ती होगा, और 398 पोस्ट जो है आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो है बेस्ट हैं।
देखिए एक एक पोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट होता है, और ऐसे में अगर 398 पोस्ट पर भर्ती हो रही है, 398 पोस्ट आप लोगों के लिए निकाले जा रहे हैं, तो वो भी पोस्ट जो है, ये भी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मत सोचना कि आज 398 पोस्ट है, इसके लिए लाखों के कैंडिडेट्स आएंगे, लाखों के कैंडिडेट्स जो है फॉर्म फिलअप करेंगे, तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से होगा। आपको सिर्फ अपने तैयारी पर ही फोकस करना है, खुद के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, अपने आप पर जो है काम करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है सेवा में सम्मिलित पदों के नाम, जिसमें जो है आपके कनिष्ठ प्रबंधक 2, इसके लिए 3 पोस्ट है। कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग ट्रेजरी विशेषज्ञ मुख्य लेखापाल 2, उप प्रबंधक के लिए 1 पोस्ट है, सहायक प्रबंधक के 3 पोस्ट है, यानी रिक्त पद जो है कुल टोटल जो है 9 है। लेवल मैट्रिक्स वेतन की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू 7वां वेतनमान, तो इसमें आपको सैलरी जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा, 43,200 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। कनिष्ठ प्रबंधक वहीं कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग में, और उप प्रबंधक में आपको 35,400 रुपये, और सहायक प्रबंधक में आपको जो है 28,700 रुपये। देखिए सैलरी जो है काफ़ी ज़्यादा है। सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा सैलरी आपको इसमें जो है देखने को मिल पाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब दूसरे पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसमें सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, मस्त, बहुत ही अच्छा है। सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर 28,700 रुपये मिलेगा। सामान्य सहायक में जो 22,400 रुपये से लेकर 71,200 रुपये तक आपको मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो है क्वालिफ़िकेशन जो है क्या होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक और सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर और समिति प्रबंधक के लिए क्या होगा। तो आपके जो है कार्यालय सहायक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA, जी हाँ PGDCA, यदि आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो चुका है, और ग्रेजुएशंस में कम से कम आपका जो है 50% अंक जो है होना चाहिए, 50% अंक है। और इसके साथ अगर आपने PGDCA किया है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वही सामान्य सहायक की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA। वहीं सामान्य सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA। समिति प्रबंधक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के साथ कंप्यूटर में PGDCA आपका जो है होना चाहिए। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि ग्रेजुएशंस के बाद ही PGDCA किया जाता है, तो हमारे पास यदि कंप्यूटर साइंस के हमने या फिर आपने DCA किया है या फिर आपने PGDCA किया है, तो DCA वाले इसके लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं होंगे, PGDCA वाले स्टूडेंट्स इसके लिए पात्र हो पाएंगे। इसके साथ ही अगर आपने ITI कोपा किया है, जी हाँ, अगर आपने ITI कोपा किया है, कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो आप इसके लिए जो है डेफिनेटली एलिजिबल हो, डेफिनेटली आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी देख सकते हैं, कार्यालय सहायक में 25,300 रुपये, सामान्य सहायक में 22,400 रुपये, सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर में 28,700, वहीं समिति प्रबंधक नवीन संवर्ग में 19,500 रुपये। तो ये चीज़ें हैं। वहीं आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 35 वर्ष की जो है होगी। ये चीज़ें हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के निवासियों को जो है इसमें आयु सीमा में जो है छूट देखने को जो है मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस के। तो लिखित परीक्षा की बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान, वहीं भाग 2 में बात करें तो सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी सामान्य ज्ञान, गणितीय एवं तार्किक योग्यता, तार्किक मतलब होता है रीजनिंग का, जो इसके साथ हिंदी भाषा ज्ञान, अंग्रेजी भाषा ज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान, इन सभी से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ के त्यौहार, परंपरा, इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अगर छत्तीसगढ़ के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ की तैयारी करने के लिए A to Z जिसमें कंप्लीट नॉलेज पाने के लिए आपको
सबसे पहले तो कॉम्पिटिशन्स एकेडमी हरीराम पटेल सर का बुक लेना है। यदि आप कॉम्पिटिशन्स एकेडमी हरीराम पटेल सर की बुक से तैयारी करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ के बारे में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण नॉलेज मिल पाएगा। इसके साथ अगर हम बात करें आपके हिंदी के, तो हिंदी बिल्कुल भी नहीं समझना है। हिंदी में आपके एग्ज़ाम्स में व्याकरण आते हैं। व्याकरण में आपके एग्ज़ाम्स में स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पठित गद्यांश, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा व्याकरण में आपके हिंदी में संधि हो गया और मुहावरे और लोकोक्तियाँ इस तरह से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। बहुत ज़्यादा टफ सा क्वेश्चंस होते हैं। इसके साथ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के ग्रामर्स की प्रिपरेशंस करना है तो ग्रामर्स में आपके नाउन हो गया, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, इन सभी से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। तो इसके लिए इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ही सबसे बेस्ट है। साथ में अगर हम बात करें कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान, तो इस 21वीं सदी में कंप्यूटर्स के नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर्स में आएंगे कंप्यूटर्स क्या हैं, कंप्यूटर्स के उपयोग, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी। जैसे इनपुट डिवाइस के अगर हम बात करें तो आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, ये इनपुट डिवाइस है। वही आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो आपके प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये आपके जो है आउटपुट डिवाइसेस हैं। साथ में एमएस ऑफिस जिसमें आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आपको नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर्स के नॉलेज चाहते हैं जिसमें आपके सर्च इंजन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर्स की जानकारी के लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय, इस बुक से जो है कंप्यूटर्स के प्रिपरेशंस अच्छे से कर पाएंगे और आपको कंप्यूटर्स के बारे में भी संपूर्ण नॉलेज जो है मिल पाएंगे। तो इस तरह से आप जो है तैयारी जो है कर सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थी को जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान संबंधित लिखित परीक्षा में 50% अंक या उससे अधिक अंकों सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा भाग 1 में निर्धारित अंकों का 50% दिया। आपको जो है छत्तीसगढ़ के निवासी, आपको जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा के सामान्य ज्ञान में कम से कम आपको जो है 50% मार्क्स, 50% अंक लाना आपको अनिवार्य है। 50% अंक आएगा तभी आपका जो है सिलेक्शन होगा। जिस तरह से कंप्यूटर्स में रहता है ना हॉस्टल वार्डन में कि आपको 50 में से 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है, जिनका 50 में 25 नंबर आता है वही जो है हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं। ठीक इसी तरह से छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा में 50% अंक लाना आपको अनिवार्य है। उससे कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी अपात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो भाग 1 परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक अर्जित करते उन्हें पात्र मानते हुए उनके द्वारा लिखित परीक्षा 2 में जो है कुल अंकों के आधार पर जो है प्राप्त सूची जो है तैयार की जाएगी। तो आप लोगों के लिए 398 पोस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वही दस्तावेज सत्यापन की बात करें तो काउंसलिंग दस्तावेजों के सत्यापन की सूची परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद पृथक से बैंक द्वारा संचार के उचित माध्यम से जो है दी जाएगी। बैंक द्वारा प्रेषित कॉल लेटर, ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र, दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल 10+2 प्रमाण पत्र जिससे जन्म तिथि प्रमाणित हो, रंगीन और 4 फोटो पहचान पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के टाइम जो है लगेगा। सो आई होप वीडियोस पसंद आया हो आपको। अगर वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना एंड वीडियोस को जो है जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में नए नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। बस तैयारी कीजिए, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे।